तो व्हाट इज स्वॉट्स क्या है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि स्वॉट्स हैं जो हमारे थॉट्स हैं। 90% ये कार्ड्स नेगेटिव होते हैं, हम लोगों की सोच भी नेगेटिव ही होती है। 90% ऑफ द टाइम कुछ भी करने लगते हैं तो क्या होता है कि सही होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, गलत तो नहीं हो जाएगा, घूमने भी जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा, वहाँ जाए कहाँ जाए, 90% नेगेटिव ही चलता है। कोर्स भी आपने एनरोल किया होगा तो पता नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ हम लोग ज्यादा देखते हैं, राइट? तो स्वॉट्स किसको बताते हैं, हमारे थॉट्स को बताते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स भी आपको 90% नेगेटिव ही मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड सुनीता जी, आप बताइए। मैं अभी तो मैंने ज्वाइन किया है। जी, सभी ने अभी किया 7-2। अभी अभी खुला मैंने। अच्छा चलिए ठीक है, गौरव जी आप बताइए। सीताराम मैम। जी सीताराम। हाँ मैम, द एस है, एस ऑफ सॉर्ट्स है, तो नई बिगिनिंग को दिखाता है, लेकिन मीन्स बिगिनिंग ऑफ न्यू थॉट्स, न्यू न्यू आइडियाज, जो कि आपके लिए इमोशनली अच्छे हो, फुलफिलिंग हो, और वो आइडियाज आप चाहे रिलेशन में हो चाहे बिजनेस में हो, मतलब कुछ अच्छा, ये एस ऑफ सॉर्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, आई होप सो। सो या एस कार्ड्स, स्पोर्ट कार्ड्स पॉजिटिव ही रहते हैं। इसीलिए मैम इसमें न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स जो कि आपके प्रोग्रेस को दर्शाते हैं, वही मुझे नजर हम्म, आ रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच। तो देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स है यहाँ पर हमारे थॉट्स। तो पहले जब भी ये कार्ड आए तो आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि दिन के जो 60,000 थॉट्स आते हैं वो नहीं, कोई एक ऐसा डोमिनेंट सा थॉट जो उनको बार 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 लगातार आ रहा है पिछले कुछ समय से। अगर ऐसा कोई थॉट है तो उनको बोलिए कि उस पर एक्शन ले लीजिए, वो आपको सक्सेस देगा। या कोई भी एक आइडिया आपके मन में चल रहा है, वो नहीं जो आप हर दिन सोचते रहते हैं ना, अभी ये हम जब करते रहते हैं एक बात से दूसरी बात पे, उन थॉट्स की बात नहीं हो रही। कोई एक स्पेशल थॉट जो कुछ समय से आना शुरू हुआ है और आप उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो बट श्योर नहीं है, ये कार्ड आता है तो आप उस थॉट पे एक्शन लीजिए। वो क्राउन बना हुआ है ना, तो आपको वो सक्सेस देगा। क्यों? क्योंकि वो थॉट आपको डिवाइन की तरफ से आ रहा है, सारा कार्ड पॉजिटिव है, स्टेबिलिटी लेके आएगा और लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। अब पॉइंट क्या आता है कि वो थॉट क्या है, वो एज अ टैरो रीडर आपको जज नहीं करना है। एक खुशबू नाम का एग्जांपल है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनकी इनिशियल प्रैक्टिस के टाइम पे एक पर्सन उनके पास आई और उन्होंने रीडिंग करवाने के लिए, और ये कार्ड आया, मैम आज की कोई थॉट आपके मन में चल रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाह रहा हूँ। तो यू एज अ रीडर शुरू से आपको बताया जाता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, आपका तरफ से जो आप अच्छा बुरा सोचते हो वो आपको ऐड नहीं करना। टैरो रीडिंग के टाइम पे सिर्फ टैरो रीडिंग करनी है, लेकिन सभी के साथ होता है। तो मैम ऑल्सो थॉट कि ये तो अच्छी बात नहीं है डिवोर्स लेना। तो उन्होंने बोला नहीं, वर्क ऑन इट, आप उस पर काम करिए, एफर्ट्स डालिए, और इस करके काउंसिल करके उन्हें भेज दिया। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स वो आए ऑफिस में और बहुत लड़ाई झगड़ा किया कि आपकी वजह से मुझे जेल हो गई। अभी ऑब्वियसली बात है, आप हैरान होंगे, शॉक लगेगा कि क्यों जेल हो गई। तो ही सेड कि आपने मुझे मना किया डिवोर्स फाइल करने से। आफ्टर सम टाइम उनकी वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया और साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उनके ऊपर लग गया। तो अगर उन्होंने पहले से फाइल कर दिया होता तो वो काउंटर ब्लास्ट हो जाता है ना, तो एटलीस्ट जेल नहीं होती, जो भी है वो प्रोसेस चलता रहता। तो उस दिन से फिर अभी वो और ज्यादा स्ट्रिक्टली चीज को फॉलो करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस, अपनी सोच टैरो रीडिंग में नहीं डालनी है ना। तो यही हम भी आपको बताते हैं कि जज मत करिए। अगर उनके माइंड में, आपके क्लाइंट के माइंड में थॉट आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उनको बोलिए वर्क ऑन इट, उसके ऊपर करिए काम। अब बहुत अजीब लोग होते हैं दुनिया में, बहुत अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो एटलीस्ट इतना बेसिक जजमेंट रखना जरूरी है कि वो बात मॉरली, एथिकली, लीगली करेक्ट होनी चाहिए ना। कि मैं बैंक लूटने की सोच रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छा थॉट है, गो फॉर इट, ऐसे वाला नहीं, मॉरली, लीगली, एथिकली दैट शुड बी राइट। इतना जजमेंट जरूर रखना है, अदरवाइज आप उनको बोलिए कि ओके प्लीज गो अहेड विद इट, राइट। तो यही है थॉट में, और कुछ नहीं है इस थॉट में, कि एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद जो भी मन में बात आ रही है उसके ऊपर काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। पास में अगर आता है तो कोई न्यू थॉट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई होगी जरूर, एक्शन लिया या नहीं लिया गया हम नहीं जानते, प्रेजेंट में है तो फटाफट से एक्शन लीजिए। फ्यूचर में इस तरह का कोई थॉट आएगा तो प्लीज वर्क ऑन इट, और वो आपको फेवर करेगा, हेल्प करेगा, सक्सेस देगा, पॉजिटिविटी लाएगा। हेल्थ में है तो कोई न्यू ट्रीटमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, कोई न्यू रिजीम के बारे में सोच रहे हो ना, कोई भी एक नया तरीका जिससे आपको लगता है कि आपको हेल्प कर सकता है इन योर हेल्थ, तो आप उसको करिए। कोई इवन टेस्ट करवाने के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, टेस्ट करवा लो, तो जल्दी से करवाइए कि टाइम पे प्रॉब्लम पता चलेगी तो सॉल्व भी हो जाएगी, राइट। तो उसमें अगर रिलेशनशिप में आता है तो कोई नया रिश्ता, कोई नई शुरुआत, म्यूट करेंगे, सुनीता जी म्यूट करिए। जी, तो कोई ना कोई नया रिश्ता, प्रेगनेंसी, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर एक नई क्लैरिटी आ सकती है रिश्तों में, क्योंकि थॉट्स है ना, तो एक न्यू क्लैरिटी आपको मिल जाए उस रिश्ते में। पहले प्रॉब्लम चल रही है, उस क्लैरिटी की वजह से एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आए, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह का कुछ भी बिज़नेस में कोई न्यू ब्रेक थ्रू आइडिया जो करने से आपका बिज़नेस आगे बढ़ जाए, एक्सपैंड हो जाए। कोई ना कोई एक फ्रेश थॉट है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, राइट? येस और नो में येस कार्ड है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। Ma'am, I have a question. जी, बोलिए। Yes. Ma'am, if a client asks that should I take a divorce, and mentally that client has already decided that I want to go ahead with the divorce, but I just want to get it confirmed through tarot reading. And if this card comes out, like this is a yes card, it's a no, it's not saying no, it's saying yes. So should we tell them that it's a yes and you should go ahead with the divorce? Because यहाँ दिस card तो yes ही आया है. दिस इज़ द एसेंस ऑफ, ये सिर्फ एस ऑफ स्वॉर्ड्स में नहीं है, क्योंकि ये तो थॉट्स की बात ही कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन जब येस और नो से रिलेटेड एस्पेक्ट में आप उठाते हो, क्वेश्चन Hmm. नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अगर कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर येस होगा, कार्ड नेगेटिव है तो आंसर नो होगा। Okay. सपोज आपको क्लाइंट ने बोला मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगी, क्या मैं फेल हो जाऊंगी, और पॉजिटिव कार्ड आ गया तो आप बोलेंगे यस। Hmm. ओके। Yes. मतलब yes को yes ही बोलना है और no को no ही बोलना है. जी जी, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं जाना कि क्वेश्चन पॉजिटिव है और कार्ड नेगेटिव आ गया, क्वेश्चन नेगेटिव है कार्ड पॉजिटिव आ गया तो आप क्वेश्चन भूल जाइए। येस और नो का क्वेश्चन है, कार्ड पॉजिटिव है तो येस, कार्ड नेगेटिव है तो नो। Okay, लेकिन ma'am. वो कौन सा क्वेश्चन येस और नो में लेना है वो आई डोंट नो, मैंने आपको बताया है नहीं, और प्रैक्टिकल्स का पार्ट आपको बताया जाए। Okay, ma'am. Thank you. ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, आकांक्षा जी। Yes, ma'am. Two of swords card में there's a lot of water. Two number is a number of balance, and I feel that this person is having two thoughts in the mind. There's a double-mindedness, not able to take some decision. जैसे कभी-कभी मूवीज में दिखाते हैं ना, इधर से एक आकांक्षा की बोलती है, इधर से एक आकांक्षा की बोलती है, तुम ये कर नहीं, तू ये मत कर, वैसा मुझे लग रहा है कि कुछ इनडिसीजन है इनको, इनको समझ में नहीं आ रहा है और वो डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं एंड yeah, but the person is wearing white, so person is pure. Person is not bad in his own. Person खुद में ठीक है, but आंख में उनकी पट्टी बंधी हुई है, उनको कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है उनको क्या करना है.
जी, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी क्योंकि जब एस्पेक्ट चेंज होता है ना जब एक सूट चेंज होता है, तो वो पर्सपेक्टिव भी थोड़ा-सा शिफ्ट होने में टाइम लगता है इनिशियल 2-3 कार्ड्स में। अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि स्वॉर्ड्स हैं क्या? स्वॉर्ड्स हैं थॉट्स। अभी यहाँ पर इन्होंने ऐसे थॉट्स को ऐसे बाँध दिया। एक इनएक्टिव स्टेज है ना ये, जो पोज़ है क्या है, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अपने थॉट्स को इन्होंने बाँध दिया है। आँखों पे भी पट्टी बाँध ली है ना? तो बिल्कुल सोच को बंद कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है कार्ड में देखिए कुछ भी तो नहीं दिख रही, ग्रीन है ना? और जो पर्सन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, शी इज़ वेयरिंग व्हाइट। तो प्रॉब्लम क्या है? मून सैड है। मून सैड है तो मतलब क्या है कि माइंड जो है वो अपसेट है, सैड है, वो एक सही पोज़ीशन में नहीं, एक नेगेटिव पोज़ीशन में है, तो वो एक स्टैंड स्टिल, पीछे पानी भी देखेंगे, वाटर भी, तो वो स्टैंड स्टिल जैसे है। सोच अटक गई है एक जगह पे आके, क्यों अटक गई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है? सोच को पॉजिटिव करना है, आँखों से आप आँखों पे जो पट्टी बंधी है, क्या उसे खोला नहीं जा सकता? हाथ तो बंधे नहीं हुए, सोच को साइड में रखिए, जो सोच से आप बंध गए हो, वो सोच को साइड में रखो और पट्टी उतार लो। या तो हाथ भी बंधे होते हैं, तो हम कहते हैं कि भई इंसान मजबूर है, वो सच में बंधा हुआ है। या तो आपने खुद भी तो ऐसे किया हुआ है, जस्ट रिमूव इट एंड रिमूव योर ब्लाइंडफोल्ड आल्सो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम पर्सन की सोच में है, इंसान भी गलत नहीं है, लेकिन आपको वो एक इनएक्टिव स्टेज में, एक स्टैग्नेंसी की स्टेज में, एक स्टैंडस्टिल स्टेज में आके अपनी सोच की वजह से रुक गए। क्या वो उसको बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। डिफिकल्ट कोई जैसे होता है ना, एक डिसीजन लेना है, कन्फ्यूजन है, सैडनेस है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 चॉइसेस है। चॉइस नहीं है कोई, क्योंकि ऐसा हो तो हम फिर पॉइंट्स में भी बोले कि 2 करियर एक्शंस हैं ना, उसमें से एक चूज़ करना है, हम उसमें भी बोले, कप्स में भी कि 2 रिश्ते चूज़ करना है, ऐसे अपने आप से हम नहीं बना सकते। यहाँ पर बस यही है कि आप माइंड से स्टक हो, टेंस्ड हो, तो इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम को ना ठीक से एनालाइज़ कर पा रहे हो, ना कोई सॉल्यूशन ढूँढ पा रहे हो। ये आपकी सिचुएशन है, सिचुएशन आपके अपने दिमाग की बनाई हुई है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही रहे तो फ्यूचर डिप्रेशन है, अभी डिप्रेशन नहीं है। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम बोले द पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, लेकिन इसका फ्यूचर डिप्रेशन है, ठीक है? करंटली क्योंकि क्लाइंट की जो हम करंट पोज़ीशन है, उसके हिसाब से नेगेटिव पॉज़िटिव की बात करते हैं, यहाँ पर क्योंकि पोज़ीशन ठीक नहीं है, इसीलिए कार्ड भी ये नेगेटिव है। पास्ट में आता है तो आप स्टक थे, टेंस थे, प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे थे, एनालाइज़ नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को, रुक गए थे, स्टैंड स्टिल हो गए थे, सोच से अपनी बाहर नहीं आ पा रहे थे। नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस से नहीं बाहर आ पा रहे थे। प्रॉब्लम आपका माइंड है, क्योंकि पूरे कार्ड में एक ही चीज़ दिक्कत नज़र आ रही है कि मून जो है वो सैड मून है। ठीक है? प्रेज़ेंट में है तो इस सिचुएशन में हो आप, और फ्यूचर में है तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अपना ध्यान रखिए। अभी से इफ द वॉइस इज़ टू लाउड लेट मी नो, आई विल शट द डोर। मैं डिफरेंट प्लेस, इन केस आपको लगे कि मेरा साउंड क्लैरिटी कम है या फिर शोर की वजह से आप नहीं सुन पा रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो, हाँ? सो हेल्थ में अब इस तरह की सिचुएशन क्या लेके आएगी? स्ट्रेस लेके आएगी, एंग्जायटी लेके आएगी, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगी, फ्यूचर में जाके आपको लगेगा कि डिप्रेशन हो सकता है। अभी डिप्रेशन नहीं है, मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि कपड़े व्हाइट हैं, ब्लैक नहीं है। एनवायरनमेंट में भी कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में भी आप स्टक हो, कन्फ्यूज़्ड हो, आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है। कहीं पे आके एक स्टेग्नेंसी की स्टेज आ जाती है ना, रिश्ते में भी रुक जाता है रिश्ता। समझ नहीं आता किस तरफ जाएगा, क्या होगा? उस तरह की सिचुएशन में आप पहुँच गए हो, लेकिन अगेन कोई भी एस्पेक्ट आए, प्रॉब्लम उतनी नहीं है, आप सोच ज़्यादा रहे हो। तो उसको ठीक किया जा सकता है अपनी सोच को बदल के। बिज़नेस आपसे नहीं संभल रहा, गलत डिसीजंस और गलत सोच, उसके कारण नुकसान हो रहे हैं। तो अगेन बदलना क्या है इस कार्ड में? हर बात का सॉल्यूशन अल्टीमेटली हर एस्पेक्ट में क्या है कि अपनी सोच को बदलो, आप रियलिटी को देखो, जो एक्चुअल रियलिटी है, प्रॉब्लम्स अपने माइंड में बनाओ मत। ठीक है? येस, नो, एक्सपेक्ट मी, नो कार्ड है, इट्स अ नेगेटिव कार्ड, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। मैम तो इनको इनडिसिजन नहीं है, ओवरथिंकिंग इनका प्रॉब्लम है। हाँ, जो भी है मतलब ओवरथिंकिंग कह सकते हो आप, छोटी बात को ज़्यादा हाँ, ओवरथिंकिंग कहेंगे, ज़्यादा बना देना, नेगेटिव सोचना। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कुछ इनडिसिजन है कि कभी थॉट आता है डिवोर्स ले लूँ, कभी थॉट आता है नहीं ले लूँ। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट वो ओवरथिंक कर रहे हैं। हाँ, जितना प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम बना रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके। ये माइंड से प्रॉब्लम बना रहे हैं। जी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड निष्ठा जी, आप ट्राई करिए। थॉट्स हैं, हार्ट दिखाया है, सोल्स आर पियर्सिंग टू योर हार्ट इज क्लाउडेड बाय योर थॉट्स। तो आपके मे बी इट्स रिलेशनशिप कार्ड में भी दैट आप ओवरथिंक कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, नॉट डूइंग वेल, आप शक कर रहे हो, मे बी यू आर डाउटिंग योर पार्टनर, और द फीलिंग्स आर लाइक यू आर ओवरवेल्म्ड विद नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज़ पीछे क्लाउड भी इतने कोई मतलब इट सीम्स एज़ इफ कि बहुत ही क्लाउडी सा एरिया है, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट। हुँ, ठीक है, थैंक यू। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी 3 नंबर यहाँ पे क्या है? नॉलेज का नंबर है। स्वॉर्ड्स क्या है? थॉट्स है, और हार्ट तो हमें पता ही है कि हार्ट क्या है। तो हुआ क्या है कि कोई एक ऐसी नॉलेज, कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, जिसने आपका दिल तोड़ दिया पूरी तरह से। समथिंग यू वर नॉट अवेयर अबाउट, वो आपको पता चली, और पता चलने के बाद यू गॉट हार्ट ब्रोकन। अब वो कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी दैट यू गॉट टू नो अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर हस्बैंड, इट कुड बी दैट यू वर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी एंड व्हेन यू टेस्टेड इट डिडंट केम आउट पॉजिटिव अगेन, समथिंग जिसने आपको दिल तोड़ दिया आपका। इट कुड बी कि आप बहुत डर-डर के टेस्ट करा रही थी, प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप हार्ट ब्रोकन हो गए। तो बेसिकली कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक ऐसी नॉलेज जो आपको मिली और आपका दिल टूट गया। अभी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। पीछे देखिए क्लाउड्स बने हुए, रेन हो रही है, तो रेन भी ना टॉरेंशियल रेन होती है, जैसे बहुत हेवी रेनफॉल उस तरह का है, प्लीजेंट वाला नहीं है, सूदिंग वाला नहीं है। दिल टूटा हुआ दिखाया तो वैसा ही एनवायरनमेंट भी दिखाया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप फ्रस्ट्रेटेड हो, दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, दिल आपका टूट चुका है, सिचुएशन को नहीं बदली, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा उससे। टेक योर टाइम एंड मूव ऑन। अभी सपोज होगा क्या कि कार्ड आया और रिलेशनशिप को लेके आया, और हमने बोला यहाँ पे कि आपको मूव ऑन ही होना पड़ेगा, सिचुएशन जो है वो वाली प्रॉब्लम जो है वो तो हो गई है, आपको मूव ऑन होना है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई डिवोर्स ले लो, क्योंकि मूव ऑन होने को बोला है। तो मूव ऑन होने का मतलब उस बात से मूव ऑन होना भी हो सकता है, दैट यू कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप बट यू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और व्हाटएवर हैपेंड, समटाइम्स हैपेंस ना, हो जाते हैं लोगों के साथ, गलतियां हो जाती हैं, बट आप फॉरगिव करते हो और उस रिश्ते में मूव ऑन कर जाते हो। तो मूव ऑन का मतलब है कि वो चीज़ जो हो चुकी है वो नहीं बदलेगी। अब आप रिश्ते से मूव ऑन होते हो या उस सिचुएशन से फॉरगिव करके मूव ऑन होते हो, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, वो नहीं बदली। सपोज़ कि नहीं आई प्रेगनेंसी पॉजिटिव, तो अब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। अब वो तो नहीं हुआ ना, कोई भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम आ गई है, कोई हेल्थ इश्यू आ गया है और आप उससे दुखी हो, तो वो तो आ गया है, वो अब आपको उसे ठीक करना है। ये नहीं हम बोल रहे कि वो ठीक नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत दुखी हो, आपका दिल टूट गया, रोने वाली जो एक हार्ट ब्रेक वाला टाइम जो होता है, रिश्ता टूट जाता है, समटाइम्स ब्रेकअप हो जाता है। इसी तरह की सिचुएशंस को ये कार्ड दिखाता है। तो पास्ट को पीछे छोड़िए, जीवन में आगे कुछ नया करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप आगे बढ़ सको। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो कोई मेजर हार्ट ब्रेक आपका हुआ होगा, प्रेजेंट में आता है तो हुआ है, फ्यूचर में आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होगा। क्योंकि हार्ट बना हुआ है उसमें स्वॉर्ड्स हैं, तो ये हेल्थ में हार्ट रिलेटेड इश्यूज को भी दिखा सकता है। या फिर हार्ट ब्रेक होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ना पैनिकिंग, जो भी चीज़ें जब इंसान नहीं सँभाल पाता खुद को तो होती हैं, तो वो भी दिखा सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि हो ही।
अगेन फिर रिलेशनशिप में आप रिश्ता ऐसे मतलब कोई या तो सिचुएशन ऐसी आई जिसकी वजह से आप रो रहे हो, बहुत दुखी हो, बहुत सैड हो, या फिर रिश्ता टूट गया है। चीटिंग को भी दिखा सकता है, बिट्रेयल को, ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होने लगी किसी बात की वजह से कि एवरीडे आप बस रो ही रहे हो। उस तरह की सिचुएशंस को ये दिखाता है। बिज़नेस में कोई मेजर लॉस हो गया, उसको दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी क्लाइंट के लिए या कोई जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं हुआ, तो आपका हार्ट ब्रेक हो गया कि मैंने इतनी मेहनत की, काम बना नहीं, वहाँ पे जॉब मिली नहीं, या ये क्लाइंट लगा नहीं, है, कोई स्टार्टअप था वो फाइनलाइज़ हुआ नहीं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपको या तो लॉस हुआ है, या फिर कोई ऐसा काम आप सोच रहे थे वो जाएगा और नहीं हुआ और आपको पता चल गया। येस और नो में इट्स अ नो कार्ड, इट्स अ नेगेटिव कार्ड। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। क्वेश्चंस एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड चैताली जी, आप बताएंगे। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स इसमें रिस्ट्रिक्शन बताता है नंबर पे। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सोच को लेकर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी पड़े नीचे भी पड़े, इसको समझ में नहीं आ रहा है, या शायद कोई चीज़ से उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, देखना नहीं चाहता। ओके, that's it. दैट्स इट। ओके, ठीक। फोर ऑफ सॉर्ड्स है, तो 4 नंबर किसको बताता है? रिस्ट्रिक्शंस को बताता है। सॉर्ड्स बताती है थॉट्स को। अब यहाँ पे एक इंसान है, लेट के उसके हाथ जोड़े मतलब कि वो प्रे कर रहा है। अब 2 सिचुएशन होती है अभी पूजा करने की, या तो आप खड़े होते हो या बैठे होते हो, है ना? लेट के अगर आप पूजा कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी हेल्थ में कुछ मेजर प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो गई है। लेटे हुए इंसान का राम-राम करता है ना, लेटे रहता है वो बीमार होता है। तो यहाँ पर अब हेल्थ क्यों खराब हुई है? कि कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम आई। उसके ऊपर हमने इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा कि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ अफेक्ट होने लगी। अब यहाँ पर आपको गाइडेंस क्या देनी है कि भाई लाइफ में कोई भी चीज़ आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं है। आपकी हेल्थ है तो आपका रिलेशनशिप है, उसमें खुशी, प्यार, लड़ाई तभी होगी जब हेल्थ होगी। वन्स इट इज़ इन सच अ बैड स्टेट, तो वो एनर्जी नहीं होगी वो सब करने के लिए। बिज़नेस आप क्यों कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। इफ यू डोंट हैव हेल्थ, कोई फायदा नहीं, आगे आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसकी सोच ने आपको इस हालत में पहुँचाया है, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। तो जो कुछ भी है उसको पहले तो छोड़ के अपनी हेल्थ पे फोकस करो। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्वॉर्ड तो उसके साइड में ऐसे रखी हुई है, और 3 स्वॉर्ड्स ऊपर अभी भी रखी हुई है। तो अभी भी इस पोज़ीशन में आने के बावजूद भी वो इंसान उसी सोच में घिरा हुआ है, उसने उसको छोड़ा नहीं है अब तक। तो अभी आप देखेंगे कि विंडो बनी हुई है। जब भी विंडो बनी होती है कार्ड में, वो होप को दिखाती है कि अभी उतना खराब नहीं हुआ कि तुम बाहर नहीं आ सकते। अभी भी होप है, अगर आप काम करो, अपने तरीके को ठीक कर लो, तो आज भी बाहर आने का एक होप है। आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। गाइडेंस क्या रहेगी? सब कुछ छोड़ दो, नथिंग इज़ वर्थ इट, कि हेल्थ की ये कंडीशन हो जाए। हर चीज़ को छोड़ो, फोकस ऑन योरसेल्फ। अभी अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो रिश्ता छूट रहा है, सब बाद में आप पहले खुद को देखो। ये इस चीज़ को ये कार्ड दिखाता है। रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड आपको चाहिए, मेंटल स्ट्रेस से निकलने की जरूरत है, क्योंकि थॉट्स की वजह से आप आए हो। तो मेंटल स्ट्रेस इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा होगा। मेडिटेट करो, अपनी इलनेस पे काम करो, एनर्जी अपने अंदर वापस लेके आओ, खुद को रिजुविनेट करो, जो अच्छा लगता है। कहीं घूमने जाना चाहते हो, घूमने जाओ, मेडिटेट करके अच्छा लगता है, ठीक डाइट लेके अच्छा लगता है। भगवान को डिफिकल्ट टाइम है, सरेंडर कर दो। अपने ऊपर उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ और जा रही है। अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, छोड़ दो हर चीज़। यही ये कार्ड कहता है और कुछ नहीं है। अपनी हैप्पीनेस को देखो, अदरवाइज़ फिर ये हेल्थ भी नहीं बचेगी, प्रॉब्लम तो वहाँ जहाँ है वहाँ पर है। पास में अगर ये कार्ड आता है तो इस तरह का कुछ हुआ कि आपको अपनी बिज़ी लाइफ़ में से ब्रेक लेके खुद की वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ा, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ा। सब कुछ हो सकता है, आपको जॉब छोड़नी पड़ी हो सकता है आपने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अब आपकी हेल्थ अफेक्ट होने लगी थी। इट वाज़ इम्पोर्टेंट कि हम जो कुछ भी है उसको छोड़ के अपने ऊपर फोकस करें। प्रेज़ेंट में है तो प्रेज़ेंट में ये आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। फ्यूचर में है तो ये हो सकता है आज ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि कोई ना कोई सिचुएशन आएगी, आपसे संभलेगी नहीं, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। आप सोच-सोच के खुद को बीमार कर लोगे, ये मत करो। क्योंकि सोचने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, हेल्थ खराब हो। तो ये आप अभी से इस चीज़ के लिए समझ जाओ। हेल्थ में क्या है प्रॉब्लम है सारी हेल्थ की है यहाँ पे, तो रेस्ट, रिलैक्सेशन, सेल्फ केयर, जो खुद को खुशी दे वो करना। कोई भी वो काम जो आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के ऊपर टोल कर रहा है, उसको छोड़ देना इस वक़्त समझदारी है, उसी में आपका भला है। रिलेशनशिप में आपको टाइम चाहिए रिकंसाइल करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए। इस वक़्त आपको ब्रेक की ज़रूरत है उस रिश्ते से भी। पहले खुद के ऊपर काम करिए, फिर रिश्ते पे काम करेंगे। ये वो वाला पीरियड है, ठीक है? अब आप मतलब डिस्कनेक्टेड या तो फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आपसे रिश्ता संभल नहीं रहा है। इस वक़्त वो सिचुएशन है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि प्रॉब्लम नहीं है और आप सोच रहे हो। हम कह रहे हैं प्रॉब्लम भी है और आप सोच इतना ज़्यादा रहे हो कि आपने अपनी हेल्थ अफेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको अभी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना, अपने ऊपर फोकस करना है। बिज़नेस में अगेन आप सफ़र कर रहे हो और बिज़नेस में लॉसेस हो रहे हैं, जॉब छूट गई है, बिज़नेस खत्म हो गया, कुछ ना कुछ हुआ है, व्हिच इज़ अगेन अफेक्टिंग योर हेल्थ। सोच-सोच के आप उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। इस वक़्त फॉर टाइम बीइंग पहले खुद को दोबारा खड़ा कर लो, एनर्जाइज़ कर लो, उसके बाद करेंगे जो भी इश्यू है उसके ऊपर फोकस। नेगेटिव कार्ड है टोटली, येस और नो स्टेटमेंट, इट्स अ नो कार्ड। कोई क्वेश्चन क्वेरी है देन प्लीज़ आस्क। जी, अभिषेक जी। मैम एक बार फिर से बताएंगे ये 3 सोर्स ऊपर हैं और एक नीचे, तो इसका क्या अभी बताया? भी जी, इतना जैसे परेशानी के बाद भी, हेल्थ अफेक्ट होने के बाद भी उसे वो सोच नहीं छूट रही है, वो अभी भी उसी से घिरा हुआ है। तो हम बोले सरेंडर कर दो, ये सोच को छोड़ दो अभी। तो ये जो सरेंडर किया है, जैसे एक नीचे है तो ये सरेंडर कर दिया सोच, और 3 ऊपर है, ऐसा है? मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी भी वो 3 स्वॉर्ड्स तो है ही ना, वो उनसे तो वो घिरा हुआ है आज भी, तो सब चीज़ों को छोड़ के अब फिर ईश्वर के आगे रख दो कि अभी अपने ऊपर फोकस करो, प्रॉब्लम वो छोड़ दो। इसके बारे में सोच-सोच के आप परेशान हो। ठीक है, ओके। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हू वांट्स टू ट्राई? आई थिंक यू डिड नचिताली। ओके, यू हैव अ क्वेश्चन, ओके आस्क। मैम ये जो अभी उन्होंने पूछा 3 ऑफ सॉर्ड, ऊपर 3 है और नीचे 1 है, मतलब ये सॉर्ड्स का सेंस ये है कि वो सोच से पूरी तरह से घिरा हुआ है, राइट? जी, ओके। सो सुनीता जी, वी आर कमिंग बैक टू यू। आई होप यू आर सेटल्ड नाउ। ओके मैम। जी, बताइए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिफ्थ नंबर मैम कम्युनिकेशंस को शो करता है। जी। ये 2 वर्ड्स ने हाथ में ले रखी हैं और 3 नीचे है मैम। ये हुँ। अभी 2 थॉट्स को अपने अंदर ले रखा है इसने, हुँ, और 2 थॉट्स इसने मतलब इनको ईगोज़ को अपनी खत्म कर चुका है। एक ची ये कार्ड मनी को चीट कर रहा है, मतलब ये जैसे एक व्यक्ति इसको धोखा देके ये जा रहा है, ये उसकी तरफ देख रहा है, कुछ ऐसे है मैम। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सुनीता जी। ओके, तो अभी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अपने नोट्स को पढ़िए। इस वीक आपका मेरे साथ कोर्स फिनिश हो जाएगा, मंडे से आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे विद खुशबू मैम। मंडे नहीं तो ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मंडे हो जाएगा। तो मुझे समहाउ आई फील कि क्लास अभी रेडी नहीं है।
फेस्टिवल सीजन था मैं समझती हूँ, लेकिन अभी ओवर हो गया है। नाउ गिव योर बेस्ट एंड प्लीज फोकस। अपने नोट्स को पढ़िए जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनको अच्छे से पढ़िए। अपनी थ्योरी याद कर लीजिए, क्योंकि बाय द टाइम हम स्पॉट्स तक आते हैं ना, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है कार्ड्स के साथ। थोड़ा-थोड़ा सा हम उन्हें समझने लगते हैं। लेकिन थोड़ा अब आप लोग प्लीज़ और हार्ड वर्क करिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकल समझ नहीं आएंगे अगर थ्योरी आप रिलेट नहीं करोगे। प्रैक्टिकल्स तो मैम याद नहीं करवाएँगे ना, प्रैक्टिकल्स आपको मतलब सॉरी थ्योरी तो मैम याद नहीं करवाएँगे, थ्योरी याद होगी तो प्रैक्टिकल से कनेक्शन बने। तो प्लीज़ लर्न योर थ्योरी वेल सो दैट आप प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर पाएँ। ओके? अभी समझेंगे कार्ड को। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स है सोच, है ना? और 5 नंबर है कम्युनिकेशन। कार्ड दिख रहा है बहुत नेगेटिव, तो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए कि गलत कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना? अभी क्या है कि ये इंसान जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, 2 स्वॉर्ड्स है ना, उसके फेस पे एक स्mirk है ना? एक आई होप यू अंडरस्टैंड स्mirk, एक ऐसी स्माइल जो होती है ना, थोड़ी sarcastic सी, और जब आप एन्जॉय कर रहे हो इन अ नेगेटिव वे, वो उनके फेस पर है। और बाकी 2 लोग अपने स्वॉर्ड्स को वहाँ थ्रो करके जैसे सैड होके आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंसान जैसे थॉट्स उसके उनसे मैच नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे, वो एक इंसान एक बात मानता है, दूसरा दूसरी मानता है। उनको इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत करो दूसरे की। यहाँ पर ये अपनी सोच क्योंकि मैच नहीं हो रही है, तो ये जो भी इनके सामने दूसरी सोच रखता है, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट कर रहे हैं, और वो उदास होके, परेशान होके अपनी सोच को वहीं छोड़ के आगे जा रहे हैं। एंड ही इज़ एन्जॉयिंग हर्टिंग अदर पीपल। तो वेरी बैड वे ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। ये अब ऐसा हम कब करते हैं? देखिए, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स ओके, मैं एटलीस्ट वी विल रिस्पेक्ट ना कि ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करते, बट देयर इज नो पॉइंट कि हम एक दूसरे को इंसल्ट करें। और कर दी तो उसके बाद फिर जब कोई हर्ट हो गया तो हम उसको एंजॉय करें। ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक तो प्राइड को दिखाता है। ऐसा कब होता है? लाइक आई एम हैप्पी विद व्हाट आई थिंक, और मुझे आपको पॉइंट प्रूव नहीं करना, ठीक है? लेकिन अगर मैं लगी हूँ कि नहीं, जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, तो वो मेरे प्राइड को दिखाता है फिर। अगर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे मैच नहीं कर रहा, तो फिर मेरी सोच को दिखाता है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि मैं ही ठीक हूँ और आप गलत ही हो, और जो मैं कह रही हूँ आपको वही मानना पड़ेगा, तो फिर वो मेरे प्राइड को दिखाता है, इग्नोरेंस को दिखाता है। यहाँ पर इंसान वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अपने बिहेवियर से ही इज हर्टिंग अदर्स, और दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं। अल्टीमेटली होगा क्या भाई, अकेला तो वो खड़ा है, धीरे-धीरे लोग छोड़ के जा रहे हैं ना। अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में प्रॉब्लम होगी। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी के साथ एक अच्छा बिहेवियर नहीं शो कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशंस को ये कार्ड दिखा रहा है। अल्टीमेटली आपके एरोगेंस की वजह से, आपके इग्नोरेंस की वजह से, आपके बैड बिहेवियर की वजह से आप अकेले रह जाएँगे, व्हिच यू आर नॉट रियलाइजिंग राइट नाउ। ऐसे एग्जांपल्स होते भी हैं फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, हमने देखे होते हैं कि जब हम नए लोगों को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं, अल्टीमेटली द पीपल वो लोग अकेले रह जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कम्युनिकेट, इवन इफ यू डोंट एग्री विद अदर पर्सन, राइट? तो उस चीज़ को एक कार्ड दिखाता है। पास्ट में अगर आया तो आप अकेले रह गए अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से, आपने दूसरों को हर्ट किया, और हर्ट करने के बाद उसको एन्जॉय भी किया। प्रेज़ेंट में तो आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ बदल दीजिए। नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ राइट थिंग टू डू, ठीक है? फ्यूचर में अगर आता है तो आप इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी रूडनेस की वजह से, एरोगेंस की वजह से आप दूसरों को हर्ट करेंगे और आप अकेले रह जाएँगे। अभी हेल्थ में ये क्या दिखाएगा कि आप एक गलत तरह के बिहेवियर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड। आप अकेले हो जाओगे, ड्रेन्ड हो जाओगे, और आपके पास लोग भी नहीं होंगे जो आपको आपका ध्यान रख सकें। तो इसमें मेजर एसेंस इस कार्ड का क्या है कि आपको काइंडनेस सीखना है। यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस। हर चीज़ में हम अब हेल्थ डॉक्टर के पास भी जाओगे तो इतना ज़्यादा एरोगेंस है कि मुझे पता है, मुझे ये वाली मेडिसिन से मैं ठीक होऊँगा, मैंने गूगल पे देख लिया था। अब क्यों गए डॉक्टर के पास? ट्रीट योरसेल्फ। तो यहाँ पे इंसान में काइंडनेस की बहुत मेजर कमी है। रिलेशनशिप में आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने पार्टनर की। आप सोचोगे मैं ही खुदा हूँ, मेरे ही हिसाब से सब कुछ होगा, और इंसल्ट करोगे, रूड बिहेवियर, एरोगेंस शो करोगे। तो रिलेशनशिप एस्पेक्ट में भी यही इश्यूज़ आएँगे। बिज़नेस में आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अगर आपके एम्प्लॉइज़ भी हैं तो आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हो, तो दैट नीड्स टू बी गिवन विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ पर आप वही एरोगेंस दिखाएँगे तो कोई आपकी सुनेगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स में, डिस्प्यूट्स में, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स के साथ, सीनियर्स के साथ, कहीं न कहीं आप बिकॉज़ ऑफ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर रूडनेस, योर एरोगेंस, आप प्रॉब्लम में आओगे। रैशनली सोचो, काइंडनेस के साथ कामली दूसरों को ट्रीट करो, वही एसेंस है, वही गाइडेंस है। येस और नो में ये नेगेटिव कार्ड है। कोई क्वेश्चन है? प्लीज़ पूछिए। अभिषेक जी। मैम इसमें एक स्टिल वाटर है वहाँ पे, वाटर बॉडीज है, और दूसरा है कि क्लाउड्स है, तो इनका क्या रेलेवेंस है? क्लाउड्स देखिए, स्वॉर्ड्स क्या बताते हैं? स्वॉर्ड्स बताते हैं सोच, तो यहाँ पर सोच भी ठीक नहीं है, तो वही सोच जो है क्लाउड पे रिफ्लेक्ट की हुई है कि बहुत शार्प जैसे है ना, इनकी बातें भी बहुत शार्प है, उसी तरह के क्लाउड्स बनाए हुए हैं। ओके, और ये वाटर जो नीचे है? बेसिकली वही जो लोग जा रहे हैं उनकी साइडनेस है, इनकी एरोगेंस है, तो वो एक जब इमोशंस जहाँ पर पुअर होते हैं तो इस तरह से वाटर को दिखा देते हैं, है ना? ठीक वाटर क्या है? आपके फ्लोइंग इमोशंस को वाटर दिखाता है ना, तो यहाँ पे इमोशंस को हर्ट किया जा रहा है, तो वो वाटर में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ठीक। जी, चिताली जी। मैम इसमें जो रेड कलर है काफ़ी है, तो इसमें वो क्या एंगर शो करेंगे कि क्या, मतलब समझ में नहीं जी, देखिए ऐसे कोई अलग से मीनिंग नहीं है। समझ लो, मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, आप देखेंगे बहुत रेयरली आप ब्लैक कलर देखते हो माइनर कार्ड्स में। तो बहुत ही गलत ना हो जाए ना, माइनर कार्ड्स में ब्लैक नहीं आता। आप अभी आएगा, वो तब आएगा जब सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि माइनर कार्ड्स, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि गाइडेंस के साथ ना चेंज हो जाते हैं। मेजर कार्ड की एनर्जी को चेंज करना मुश्किल है। इसीलिए माइनर कार्ड्स में बहुत ज़्यादा हम वो नहीं सोचते कि ये वाला कलर ज़्यादा है या ये वाला कलर कम है। जैसे आपने देखा कि कार्ड था अभी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो नेगेटिव कार्ड था, वो फुल ऑफ पॉजिटिव कलर्स था। तो बस इस है। एस्पेक्ट को समझना है कि क्या कार्ड कहना क्या चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जैसे हम मेजर में देते थे, वो यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ, हर्ट को दिखा रहा है और एरोगेंस को दिखा रहा है, तो उन्होंने इस तरह का एक नेगेटिव एनर्जी से थोड़ी क्रिएट कर दिया, लेकिन कोई ऐसा अलग से स्पेशल मीनिंग हम नहीं दी। निष्ठा जी? ओके। मैम वी वर सेइंग दैट हमें गाइडेंस नहीं देना। अभी हम जैसे हर कार्ड बोलते हैं 100 गाइडेंस देने के लिए, बट अभी एग्जांपल ये भी आया था कि डिवोर्स आया तो आप ये नहीं बोलोगे कि मत करो। तो फिर कैसे, मतलब ये कैसे गाइडेंस इवैल्यूएट देनी करना है, है? गाइडेंस देनी है, गाइडेंस तो लेने ही आए हैं लोग। गाइडेंस हमें अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से नहीं देनी है, कार्ड से जो निकलती है वही देनी है। तो जैसे इस वाले जैसे कार्ड में अभी आप बता रहे थे कि जो आप कर रहे एस हो ऑफ स्वॉर्ड्स में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में जैसे मैंने बताया था कि वो हमने अपनी नॉलेज यूज़ की और गलत हमने मतलब एक डिसीजन ले लिया, वो नहीं करना। आपको अपनी कार्ड से ढूँढना है कि क्या गाइडेंस निकलती है। अब यहाँ पे कार्ड क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि कामली, रैशनली सोचो और नाइसली, काइंडली ट्रीट करो दूसरों को, नहीं तो अकेले रह जाओगे। ये कार्ड का एसेंस है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, उसको ठीक करो, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे। तो ये गाइडेंस तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसमें अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज ऐड नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। जी, गौरव जी। हाँ मैम, मैम इसमें इस बंदे का जो एटीट्यूड है वो वही हुँ। करेक्ट है कि माई वे और हाईवे।
इधर माय वे जी और राइट। ये जी एटीट्यूड जी छोड़ना पड़ेगा। मतलब कोई भी अगर सजेशन ले तो उनको ये बोलना पड़ेगा कि आपका जो एटीट्यूड है कि आई एम ओनली राइट, अदर्स आर हम्म, रॉन्ग, ये एटीट्यूड छोड़ना हम्म, पड़ेगा। जी। और एक ये भी रहता है कि एक प्री नोशन रहता है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। जी। जैसे अगर आप मुझसे बात करें तो मैंने पहले से ही सोच लिया है कि इनको मुझसे कोई काम है, ये मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आई विल ट्रीट यू दैट वे ओनली। तो एक वो प्री नोशंस जो हमारे होते हैं ना, उनको भी छोड़ना पड़ेगा, राइट? ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ममोनी, शिवम जी, अर्पिता जी। Yeah, ma'am. I'm available. ओके ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैम यहाँ पे 6 वर्ड्स अच्छी तरह वो रखा हुआ है 6 वर्ड्स, तो ऐसा लगता है जैसे थॉट्स में स्टेबिलिटी है। और ये पर्सन एक लेडी को लेके कहीं चाहे कहीं दूसरी जगह में ट्रेवल या स्टेबिलिटी के लिए या करियर के ग्रोथ के लिए कहीं पे जा रहा है, ऐसा लगता है। बस मैम, लिटिल मोर, ट्राई 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 लिटिल मोर, कोशिश करो, नहीं होता नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई। ऐसा लगता है मैम ये स्टेबल पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी है। और 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 ज़्यादा ग्रोथ के लिए या करियर के कुछ ग्रोथ के लिए ये अपनी प्लेस से अदर प्लेस ओवरसीज जा रहे हैं, ऐसा लगता है। और ट्रेवल को भी शो करता है मैम ये कार्ड। जी, ओके, थैंक यू। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए 6 नंबर लग्जरीज को दिखाता है और सॉर्ड्स हमें सोच को दिखाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोट पर बैठकर एक आदमी कहीं जा रहा है और बहुत हैप्पी तो नहीं लग रही है ट्रैवल करते हुए, जो एक ट्रैवलिंग की हैप्पीनेस होती है वो नहीं है। लेडी को भी देखेंगे तो ऐसे एकदम झुकी हुई है और कहीं से भी वो हैप्पी फीलिंग नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पर ट्रैवल तो है, लेकिन जैसे हमने एक किया था ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें बोल रहे थे ट्रैवल विद प्रमोशन, ट्रांसफर विद प्रमोशन मैंने कहा था, तो यहाँ पर आपकी लग्जरीज छूट रही हैं और ट्रैवल हो रहा है और नुकसान हो रहा है। 6 नंबर लग्जरीज है ना, कार्ड नेगेटिव है, तो यहाँ पे लग्जरी छूट रही है आपकी, से दूर जा रही है। पहले तो ये उसको दिखाएगा, फिर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो अपनी लग्जरीज को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि आपने जो कुछ भी आप एन्जॉय कर रहे थे वो आपसे छूट गया। अब आप देखेंगे कि अभी जो है ये काम वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, जिधर ये है वहाँ पर जो पानी का बहाव है बहुत सारी लहरें हैं, जिस तरफ ये जा रहे हैं वहाँ पे काम वाटर है ना? तो आपसे लग्जरीज तो छूटेंगी लेकिन आपको पीस मिलेगी। अब इसको एग्जाम्पल में सोचते हैं कि कैसे। सपोज आप एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, बहुत सारी कार्स घर के बाहर 5-6 कार खड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा घर है, घर में 5-6 सर्वेंट्स भी हैं, एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो, लेकिन हर वक्त घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कलेश आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स होते रहते हैं, दिस नेवर पीस। अल्टीमेटली यू डिसाइडेड कि सब एवरीवन विल पार्ट देयर वेज और आपको एक बहुत स्मॉल सा पोर्शन उसका एक शेयर मिला। अभी घर के बाहर एक ही कार है, एक छोटा सा आपने फ्लैट ले लिया, तो अगर उस तरह से कंपेयर करें तो लग्जरी कम हो गई। एक बंगलो से या कोठी से आप एक छोटे फ्लैट में आ गए हो तो लग्जरी कम हुई है, बट वहाँ पे पीसफुल हाउस में रह रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट से आप दूर हो गए हो। आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो या अर्निंग इन लैक्स, लेकिन आपके पास पीस नहीं है, आपके सैटरडेज आपके नहीं है, आपकी मिडनाइट्स आपकी नहीं है, कभी भी कॉल करके आपको बुलाया जा रहा है, यू आर ऑलवेज अंडर द प्रेशर ऑफ फिनिशिंग वन और द अदर प्रोजेक्ट, और अनएंडिंग एक प्रोसेस है, आपके पास बिल्कुल भी पीस नहीं है। अल्टीमेटली डिसाइडिंग आई कैन लिव दैट लाइफ, आपने जॉब छोड़ी, एक नॉर्मल सिंपल छोटी कंपनी में 9 to 5 की जॉब ले ली, अभी मनी कम हो गई, लग्जरी कम हो गई, बट आपके पास अब 5 बजे के बाद यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड आप एंजॉय कर सकते हो अपनी इवनिंग्स को। लेकिन कार्ड ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आज के टाइम पे इंसान कहता है मुझे स्ट्रेस दे दो, लग्जरीज बढ़ा दो। मैं 5-6 जगह 10 घंटे काम कर लूँगा, लेकिन मेरे पास जो भी आज कार है उससे 5 लाख महँगी गाड़ी होनी चाहिए, 10 लाख महँगी कार उससे मुझे चाहिए। तो अभी अगर मैं शिमला का ट्रिप मैं अफ़ोर्ड कर पाता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट मुझे बाली तो जाना है या मुझे दुबई जाना है। अगर मैं दुबई बाली अफ़ोर्ड कर पाता हूँ, तो फिर मुझे लंदन जाना है ना? इंसान कहता है ठीक है स्ट्रेस बढ़ा दो लग्जरीज़ के साथ, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बोलोगे कि स्ट्रेस कम कर देते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उनको लगेगा नहीं। इसलिए कार्ड ये नेगेटिव ही है। आप पॉजिटिविटी अगर ढूँढे, तो आपकी एटलीस्ट इमीडिएट फैमिली आपके क्राइसिस में आपके साथ है। अगर लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। अब ये बात हम तब बोलेंगे व्हेन यू आर अगेंस्ट द वर्ल्ड या वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, देन योर इमीडिएट फैमिली इज विद यू। अगर लड़ाई ही इमीडिएट फैमिली के साथ है तो ये पॉइंट वैलिड नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जिधर भी जा रहे हैं उनकी फैमिली उनके साथ जा रही है, लेकिन सिचुएशन तो हस्बैंड एंड वाइफ में भी होती है ना, तो वहाँ पर ये बात वैलिड नहीं होगी, राइट? अगर 5 में ये कार्ड आता है तो आप नेगेटिव रीजंस की वजह से कहीं मूव करें, ये उस चीज़ को दिखाएगा। आपकी लग्जरीज छूटी लेकिन पीस बढ़ा, लेकिन उसको कोई मानेगा नहीं कि पीस बढ़ा। जो छूटा वो उसी को रोएंगे, लेकिन हमें ये कार्ड दिखाता है प्रेजेंट में है तो आपको ऐसा मूव करना पड़ सकता है, या फिर आपकी लग्जरीज छूट रही है, कोई ना कोई एक सिचुएशन या दोनों वैलिड है, फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। हेल्थ में देखिए, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो किसी न किसी इलनेस के कोई डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो हैप्पी ट्रैवलिंग तो वो भी नहीं हुई। बस लोग यूएस जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो एक यूएस घूमने जाना और एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना, तो डिफरेंट सिचुएशन है ना। तो नेगेटिव रीजंस की वजह से ट्रैवलिंग को ये कार्ड दिखाता है। रिलेशनशिप में अभी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, प्रॉब्लम तो है, और अलग हो जाओगे तो शांति भी मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है स्टिल, अलग होना प्रॉब्लमेटिक है। या फिर एक स्मॉल पीरियड के सेपरेशन को भी दिखा सकता है, जिसमें आप कामनेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, एक राइट पर्सपेक्टिव ढूंढने के लिए थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो जाते हो, उसको भी ये कार्ड दिखाता है। बिजनेस में है कि लग्जरीज कम होंगी और आप ज्यादा स्टेबल फुलफिलिंग जो पीस मिले, जहाँ इस तरह का एनवायरमेंट ढूंढोगे परेशान होगे, ये चीज को दिखाता है। नेगेटिव है ये, येस और नो एस्पेक्ट में सर नो कार्ड। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। मैम रिलेशन वाला पॉइंट दोबारा बताएंगे प्लीज। रिलेशनशिप में बेसिकली डिवोर्स को देखिए दिखा सकता है। आप सेपरेट हो रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, लेकिन नेगेटिविटी के साथ है ना, तो वो यही होगा कि सेपरेशन हो गया, या फिर समटाइम्स आप एक राइट पर्सपेक्टिव के लिए या हीलिंग के लिए भी साथ नहीं रह जाता, थोड़ा ब्रेक चाहिए, आप अलग हो जाते हो, उसको भी दिखाएं। लेकिन करंटली सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, चिताली जी। मैम जैसे आपने जैसे आई थिंक 4th में एक स्वॉर्ड नीचे था 3 ऊपर था, तो वो उस सोर्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है, ओवरथिंकिंग से वो बीमार हो रहा है। और इसमें जिस तरह से जो भी स्वॉर्ड खड़े हैं, मतलब ही इज लिविंग हिज थॉट्स, इसका मतलब ये होता है ना। ही इज लिविंग द लग्जरीज। बट हम थॉट्स को तो नेगेटिव थॉट्स जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। आप उदास हो ना, अपनी उदासी के साथ तो जा रहे हो, आप खुश खुश होकर नाचते हुए थोड़ी जा रहे हो, कुछ छूट रही है लग्जरी, तो रोते हुए ही जा रहे हो। जी, ओके, आकांक्षा जी। मैम अगर क्लाइंट का क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, मतलब तो उनके लिए छूटो। वो नेगेटिव, तब वो क्या पॉजिटिव बोलेंगे उनके लिए? नहीं देखिए, तब भी कुछ तो छूट ही रहा है ना। आप देखो सिचुएशन तो वो नेगेटिव ही है, क्योंकि कुछ तो छूटेगा, आप पीस मिल जाएगा बाद में, लेकिन जब छूटेगा तब दुख तो होगा ही।
चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर हो, एक बार तो आपको दुख तो हो ही रहा है। पीस तो बाद में मिलेगा ना। मैम ये कामिंग वाटर्स की तरफ जा रहे हैं हम, अभी पहुंचे नहीं है। यस मैम ये सॉर्ट्स का कार्ड है, लेकिन इसमें सॉर्ट्स नहीं भी बने होते तो भी तो सेम ही मीनिंग आता कार्ड का, तो सॉर्ट्स या का बट क्या सिग्निफिकेंस है? सॉर्ट्स बेसिकली आप उस उदासी भरी उसके साथ आप जा रहे हो मन के साथ, उसी चीज को यहाँ पर ये दिखा रहा है। और हर कार्ड में जो भी एस्पेक्ट होगा, जो भी सूट चल रहा होगा, जितने नंबर का कार्ड होगा उतने वो बने ही होंगे। कहीं पे बहुत प्रोमिनेंट यूज मिलेगा आपको, कहीं पे नहीं मिलेगा। जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स जो था, उससे 5 सॉर्ड्स का तो मीनिंग ऐसे नहीं था, लेकिन वो सोच को दिखाते हैं और वो नंबर उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हु वांट्स टू ट्राई? नोबडी रेजेस हैंड। आपकी तरफ से एंथुसियाज्म क्यों नहीं आता? मैम गलत हो जाता है जो बोलते हैं। तो क्या होगा, डू आई जज यू अगर गलत हो जाता है? जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे, मतलब यहाँ पे करेक्शन भी तो तभी होगा जब गलत होगा। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। अभी वंदना सिंह जी। मैम 7 नंबर का कार्ड है और ये कार्ड शो करता है कंफ्यूजिंग और डाउटफुल, जैसे तो K2 का कार्ड है। और मुझे लगता है ये ना मतलब एक सीरीज जैसे मतलब एक कैंप टाइप का कुछ लगा हुआ है और ये वहां से ना चोरी करके कुछ भाग रहा है। मतलब जैसे इसके पास ये जो मतलब तलवार है ना, इनको लेके भाग रहा है। और इसके बैक साइड में ना 2 और है। ये ना मतलब इसके चेहरे पे स्माइल भी दिख रही है। जैसे अभी पीछे भी एक कार्ड आया था तो उसमें भी एक स्माइल थी फेक टाइप की। और इस वाले फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हंस रहा है। मतलब देख रहा है कि अरे मेरे पास ना कोई है नहीं आसपास, मैं इन दोनों को भी चुरा के ले जाता हूँ, यहाँ से उठा के ले जाता हूँ। जी, मतलब ऐसा ही बिल्कुल कुछ ठीक इसके है आप। माइंड में, इसके नहीं, माइंड में बिल्कुल कुछ ऐसा परफेक्ट ही। इंटरप्रिटेशन है, बिल्कुल परफेक्ट इंटरप्रिटेशन है। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स क्या है? सोच। 7 नंबर क्या है? इल्यूजन, कंफ्यूजन। अब यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं? चोरी। एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, है ना? तो मतलब ऐसे की कोई कमी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से चोरी करनी पड़े। लेकिन चोरी करने में मजा आता है, एंजॉय करते हैं। अब सपोज देखिए कोई इंसान भूखा है और उसने खाना चुरा लिया, तो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ठीक है उसके पास नहीं था, वो भूखा था, उसने चुरा लिया। कोई मजे के लिए चोरी कर रहा है, करते हैं ना, एक शॉपलिफ्टिंग लोगों को आदत होती है करने की। हाँ, चोरी करने में एंजॉय करते हैं, मजा आता है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन है। अब कोई इंसान है, अपनी वाइफ से के साथ नहीं रह रही है, वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, कई सालों से नहीं रह रही है, आपस में बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ। अभी उनका अगर अफेयर होता है, कहीं कोई रिलेशनशिप बनता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ठीक है, यू नीड कंपेनियनशिप, और हो गया फाइन। बट आप एक अच्छे खासे परिवार में रह रहे हो, अच्छी खासी फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड अच्छा है, फैमिली आपकी अच्छी खासी खुश वाली फैमिली है, और आप वहां जा रहे हो और स्टिल यू आर डूइंग इट फॉर फन, फॉर एंजॉयमेंट, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। राइट? तो यहाँ पर वही चीज को दिखाया गया है कि आप वो एक्शन कर रहे हो, वो चोरी कर रहे हो जो जस्टिफाइड नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपके जीवन में उस चीज की कमी नहीं है, आप सिर्फ आउट ऑफ फन वो चीज कर रहे हो। इस चीज को एक घट दिखाता है। अभी करना क्या है? गलत थॉट्स हैं, गलत फीलिंग्स हैं, नेगेटिव है, चीट करने में मजा आ रहा है, वो चीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है। टेम्प्टेड हो जाते हो आप चीट करने के लिए, आपको मतलब एक होता है ना कि मजा आएगा करने में, बस उस फीलिंग के लिए आप कर देते हो। एडिक्शंस को, करप्शन को, शॉपलिफ्टिंग को, ऑनेस्टी नहीं है इंसान के अंदर, और आउट ऑफ फन नहीं है, ये नहीं कि जरूरत से डिसऑनेस्ट है, आउट ऑफ फन, जस्ट फॉर फन ये सब करते हैं। रॉन्ग थॉट्स, डिसीविंग समवन, धोखा देना दूसरों को, उसको एक कार्ड दिखाता है। पास में आया तो आपने लोगों को धोखा दिया या किसी को धोखा दिया, जरूरत नहीं थी, नहीं करना चाहिए था, फिर भी किया। प्रेजेंट में है तो कर रहे हैं, वो बिजनेस में भी हो सकता है, रिश्ते में भी हो सकता है, डिपेंड्स क्या एस्पेक्ट के साथ आए हैं। राइट? और फ्यूचर में है तो आप ऐसा करेंगे इवन व्हेन द एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव, मतलब आप अच्छी खासी सैलरी है फिर भी आप पैसे लेते हो और ये सब करप्शन करते हो, उस चीज को ये कार्ड दिखाता है। रिलेशनशिप में ये क्या दिखाएगा? चीटिंग को दिखाएगा, सीक्रेट्स रखना, डिसेप्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और अगेन एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव, रिश्ते में कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप वो सब कर रहे हो। हेल्थ में आप अब कैसे चीट करोगे? हेल्थ में बताओ, समबडी वांट्स टू ट्राई कि हेल्थ में कैसे चीटिंग होगी? चैताली जी। हेल्थ में मैम हेल्थ में जैसे अभी फॉर एग्जांपल डायबिटीज है उसे पता है, लेकिन फिर भी उसे मीठा मीठा खाना। तो फिर उसे छूट नहीं आएगा, जिस इस तरह का ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब घर पे बोल रहे हैं कि चलो मेरे लिए करेले का जूस बना दो, मैं वॉक पे जा रहा हूँ पी के, और करेले का जूस पिया और बाहर जाके छोले भटूरे खाए, मैं चलो बस इसको काट दो, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। आप चीट कर रहे हो अल्टीमेटली, लेकिन उसमें नुकसान किसको है? आपको हो रहा है ना? वो उस तरह की सिचुएशंस को ये दिखाएगा। बिजनेस में अगेन करप्शन को दिखाता है, आप धोखा देते हो, अपने बॉस को दे रहे हो या अपने पार्टनर को दे रहे हो, या गलत तरीके से आप डील्स लेके आ रहे हो, उस तरह की सिचुएशंस को ये दिखाएगा। तो अपनी अप्रोच को रीअसेस करने का टाइम है, ये अंदर झांकने का टाइम है कि क्या मेरा ये तरीका ठीक है और ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, ये सोचने का टाइम है। तो स्टेप बैक हो जाओ, जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो एंड रीअसेस करो खुद को। यस और नो में इट्स अ नो कार्ड। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। आकांक्षा जी। मैम इतना सारा येलो क्यों है कार्ड में? एनवायरमेंट पॉजिटिव है, जरूरत नहीं है चीट करने की। ओके मैम। और मैम जो क्लाइंट के लिए खुद ही, जैसे खुद क्लाइंट की ही एनर्जी ऐसी है कि वो ही ऐसा पर्सन है जो डिसीव कर रहा है बिना वजह से, तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो तो अपने बारे में से सुनना नहीं चाहेंगे या खुद को ऐसे नहीं जानते सटल तरीके से आप बोलिए, देखिए जो कन्वे करना है वो तो करना ही पड़ेगा। सटल तरीके से बोलिए कि आप खुद बेहतर जानते होंगे कि आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद करना ठीक नहीं है, मॉरली एथिकली सही नहीं है, और आपको नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से दूसरे को तो जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको नुकसान ज्यादा होगा। वो जो भी आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं, नहीं मेरे तो बहुत अच्छा, मुझसे बड़ा संत कोई नहीं है, तो बोले अच्छी बात नहीं करे, तो अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ओके ओके। ओके निष्ठा जी। मैम नेक्स्ट कार्ड। ओ ट्राई करिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स। So 8 of swords is struggle and success. It seems कि this lady is too much full of pride and ego. वो किसी अपने थॉट्स को सबसे ऊपर रखती है, उसी वजह से वो लोनली होती जा रही है। मतलब शी इज नॉट लुकिंग एट अदर पीपल, जो मेरा कहना है मैं सही हूँ, मेरे थॉट्स सबसे ऊपर है, एंड शी इज स्ट्रैंगुलेटेड बाय हर ओन प्राइड एंड हर एंगर, और मे बी जो भी उसका तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, शी विल बी लोनली इन द एंड। ऐसा लगता है थोड़ा सा ब्लड शेड सा भी दिख रहा है, तो मतलब शी इज लेफ्ट पीपल बिहाइंड, में भी उसने मतलब ध्यान नहीं दिया तो रिलेशनशिप खत्म हो गए, या शी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज और समथिंग लाइक दैट। ओके थैंक यू निष्ठा जी। सी एटलीस्ट थोड़ा सा एंथुसियाज्म दिखता है तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है। ना कि डायलॉग अच्छा पढ़ा रहे हो, आप ही बता दो हमसे क्या सुनोगे, तो फिर वो मेरी तरफ से भी फिर वो एंथुसियाज्म मुझे भी लैक लगता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 नंबर क्या है? स्ट्रगल एंड सक्सेस को दिखा दूँ। अभी यहाँ पे सक्सेस तो कहीं भी नहीं है, तो फिलहाल तो पीरियड ऑफ स्ट्रगल चल रहा है, राइट? अभी आप ये लेडी को देखेंगे, मैंने आपको 2 ऑफ सॉर्ड्स में बोला था कि हाथ उसके बंधे नहीं हुए, है ना? वो अगर चाहे तो ऐसे रख के अपना ब्लाइंडफोल्ड खोल सकती है, वो किसी बॉन्डेज में नहीं है। ये कार्ड बॉन्डेज को दिखाता है। अब अगर आपको कोई रस्सी से बांध दे और उसी में आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, अब आप खुद रस्सी नहीं खोल सकते ना। अब यहाँ पर हेल्प चाहिए किसी की। सिचुएशन को इमेजिन करिए कि हमारे हाथ भी बांध दिए गए हैं पूरी बॉडी के साथ। अब अगर खोलना है खुद को, या तो बहुत एक्सट्रीम एफर्ट लगेगा, बहुत एक्सट्रीम एफर्ट, या कोई और आके खोले। इनकी जितना घायल इनको दिखाया है, सारा ब्लड दिखाया है,
जितनी घायल ये हैं इनमें हमें वो एनर्जी नहीं नजर आ रही कि ये खुद खोल पाएंगी। आंखों की पट्टी भी और वो रस्सी भी। और पीछे स्वॉर्ड्स किस तरह से लगाए हुए हैं कि एक जेल में बंद है ना, जैसे उनको कैद कर दिया उसमें, और वो स्वॉर्ड्स हैं क्या, इनके थॉट्स। और उसके इधर का जो ये है वो सारा पूरा ब्लड 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 उनका दिखाया हुआ है। तो एक्चुअल ब्लड नहीं है ये, और किसी ने सच में इनको स्वॉर्ड से मारा भी नहीं है। इनकी अपनी सोच से ये बुरी तरह से घायल हो चुकी है। नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। दिस इज दैट स्टेज जब आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो और अपनी सोच में इतना डूब गए हो, इतने घायल हो गए हो, अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर काउंसलिंग चाहिए, यहाँ हमारा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर इंसान को काउंसलिंग चाहिए, उसको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, वॉटेवर, यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प काम करेगी, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे क्लाइंट को डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते क्योंकि इधर वो एक्चुअल में हेवी डिप्रेशन में है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर। एक और एग्जांपल शेयर करते हैं कि एक बार एक लेडी ने कंप्लेन किया कि उसके हस्बैंड को उसको लग रहा था कि चीट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो ऐसे कोई कार्ड्स नहीं आए कि लग दिखे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और लाइक वी प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आल्सो, तो उसमें भी क्रॉस चेक कर लिया, ऐसे कोई चीटिंग का वो आया नहीं। जब क्लाइंट की खुद की एनर्जी चेक की तो ये आया। तो एक्चुअल में वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, क्लाइंट पूरी डिप्रेशन में थी, उसके थॉट्स देखिए ऐसा हो रहा है। अभी क्या बोलोगे फिर आप ना, उसको अगर ये भी नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हो, आपकी सोच गलत है, आप डिप्रेशन में हो, फिर आप उसको हैंड कैसे करोगे कि ठीक है फिर सब छूट जाते हैं, एक दिन का काम है, ये सब छूट जाता है, अभी ना अपने ऊपर फोकस करो, इतनी टेंशन ले लेके ना आपने अपना क्या हाल कर लिया, अपने ऊपर फोकस करो, पहले खुद को ठीक करो, फिर उसको देखेंगे। काउंसलिंग कराओ, किसी अच्छे काउंसलर के पास जाओ, बहुत आराम से डील करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअल में ब्लॉकेज है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेजर डिप्रेशन है यहाँ पे, तो बहुत आराम से हैंडल करना है। ठीक, इसी चीज को एक कार्ड दिखाता है। सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉक है, जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन डिप्रेशन है, रियल डिप्रेशन है। प्रॉब्लम है या नहीं ये नहीं पता, किसी केस में हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो, किसी केस में नहीं हो सकती है। राइट, पास में अगर ये कार्ड आया तो आप ट्रैप्ड थे अपने सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉक्स में, डिप्रेस्ड थे, प्रेजेंट में है तो डिप्रेस्ड हो, ट्रैप्ड हो, आप प्रॉब्लम से खुद बाहर नहीं आ पा रहे हो, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, ना ढूंढ पाओगे, पहले काउंसलिंग करो, अपने एक हेल्प लो किसी की, प्रोफेशनल हेल्प लो, व्हेन यू फील बेटर, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, फ्यूचर में है तो देखिए अभी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि पहली बात तो ये माइनर कार्ड है, गाइडेंस से इसमें हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रांगली गाइड करना है कि बहुत बुरे फंस हो गए, अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो एकदम अच्छे से काउंसिल करो, फिर टाइम लगा के, कि उसमें खुद को जाने मत देना। इसे सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, मेडिटेशन जो भी करना शुरू कर सकते हो वो शुरू कर दो। राइट, अगर हेल्थ में आता है तो अगेन डिप्रेशन को, साइकोलॉजिकल इश्यूज को, साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ये कार्ड दिखाता है। और बिजनेस में है तो अगेन आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको वे आउट नहीं मिल रहा, जो इस इंसान की इस कार्ड में पोजीशन है, ना कुछ देख पा रहे हो, ना सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, ना कुछ एक्शन ले पा रहे हो, ना निकल पा रहे हो सिचुएशन से बाहर, परेशान हो गए। अभी क्या है, पहले मेंटल हेल्थ ठीक करो, फिर किसी की हेल्प लो और बाहर निकलो। रिलेशनशिप में अगेन एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत है। इस कार्ड में मेजर आपको यही सजेशन देना है कि अभी एक्सटर्नल इंटरवेंशन चाहिए थ्रू अ प्रोफेशनल। यस और नो में इट्स अ नो कार्ड, इट्स अ नेगेटिव। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क निष्ठा जी। मैम ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस कार्ड इज वेरी सिमिलर, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन था, उसमें भी बंदा मेंटल उससे ज्यादा था एंड लेकिन ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम थी। जी, लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं बोला था कि डिप्रेशन, हम बोल रहे थे कि उनकी हेल्थ अफेक्ट होने लग गई है सोच की वजह से, और हमने ये भी नहीं बोला था कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। यहाँ पर हमें नहीं पता प्रॉब्लम है या नहीं, डिप्रेशन मेजर है और एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत है। ओके, तो ये वो स्टेज पार कर चुका है, मतलब अभी तो ये डिप्रेशन में आ चुका है। ये डिप्रेशन में है पूरी तरह से और अपने सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉक में है। ठीक है, थैंक यू। ओके गौरव जी। मैम ये पीछे जो कासल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है मैम? रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब हम अगर इसीलिए आप अपने इस सेल्फ क्रिएटेड जो हम ब्लॉक बोल रहे हैं, जब उससे ये सब आप थॉट्स को हटाओगे तो यू कैन गो देयर, यू कैन हील, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आपकी सोच के बाहर। चिताली जी। मैम ये पूरी तरह से रेड है और ये आंखें बंद है, ये और इसके हाथ भी बंधे हुए, इसलिए ये डिप्रेशन को बता रहा है, राइट? हाँ, बॉन्डेज हो गया ना, आप अपनी सोच में इतना ज्यादा बंध गए हो कि आपको ना कुछ दिख रहा है ना आप कुछ कर पा रहे हो। सॉल्यूशन आपके पास अब है ही नहीं, फाइट कर भी नहीं सकती ना, ये फाइट करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अभी यही फिनिश करते हैं हम लोग, 8 कार्ड्स हुए हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स हम कल करेंगे। आप मैम बताइए। जी। मैम मुझे ना कार्ड से रिलेटेड नहीं पूछना, कुछ अलग से एक